हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज आपके साथ में कुछ इस टाइप के कुछ हैक शेयर करूंगी जिसमें मैं आपकी जो डेली लाइफ है बहुत आसान हो जाएगी। इसमें हम जो हमारे बेकार कपड़े होते हैं, जो हमारे बच्चों की टी शर्ट वगैरह बेकार हो जाती हैं, हम उनका किस तरीके से रीयूज़ करेंगे वो सब मैं आपके साथ में आज शेयर करूँगी। तो मेरे चैनल पर आप बने रहें। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना प्लीज़ फ्रेंड्स बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको आज की मेरी वीडियो में कुछ भी पसंद आए तो प्लीज़ एक बार लाइक करके जाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, कितनी बार ऐसा होता है कि हमारी जो माचिस है वो पानी में गिर जाती है या फिर सीलन आ जाती है। तो मैंने आज यहाँ पर एक बिल्कुल न्यू माचिस ली है, मैंने आपको यहाँ पर लाइव दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक पानी का गिलास लिया है, उसके अंदर इसको डाल दिया है। तो इसमें देखिए पूरी तरीके से ये पानी से हमारी भीग चुकी है। तो अब हमारे पास कितनी बार कुछ पाउडर हमारे बेकार वेस्ट पड़े रहते हैं जो हमारे एक्सपायर हो जाते हैं, तो आप उन्हें फेंकें ना, आप यहाँ पर उनका यूज़ कर सकते हैं। तो आप एक डब्बी ले लें कोई भी, उसके अंदर आप थोड़ा सा पाउडर ऐड करें और उसके अंदर जो हमारी पानी वाली जो माचिस है जो गीली हो गई थी वो इसके अंदर आप डाल दें। तो मुझे तो आज आपके सामने ही इस हैक को करके दिखाना है, बट आप इसके अंदर अगर डाल के थोड़ा देर के लिए रख देंगे तो जितना भी हमारा माचिस के अंदर मॉइस्चर है वो सारा ये हमारा जो पाउडर है वो सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और यहाँ तो मैं आपके सामने ही दिखा रही हूँ। तो मैंने इसे शेक करा है जिससे जो इसके अंदर मैंने पाउडर ऐड किया वो जल्दी से इसका जो सारा पानी है वो एब्जॉर्ब कर ले। यहाँ पर देखिए पूरी माचिस हमारी गीली भी हो गई है, लेकिन अगर आप इससे जलाकर देखेंगे तो ये हमारी प्रॉपर वर्क करेगी। तो ये वाला आप है ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। सेकंड है, हमारे यहाँ पे बहुत जैसे बच्चों की बहुत सारी टी शर्ट वगैरह होती हैं और हमारे पास स्पेस कम होता है, तो हम उन्हें किस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखें। या फिर हम कहीं टूर वगैरह पे जाते हैं तो हमारे ब्रीफकेस में इतनी जगह नहीं होती कि हमारे बहुत सारे कपड़े हम उसके अंदर सेट कर पाएँ। तो यहाँ पर हमने प्रॉपर जैसे हम फोल्ड करते हैं उसी तरीके से पहले फोल्ड करना है। और आगे मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आप किस तरीके से कम स्पेस में इन चीज़ों को, सारे कपड़ों को ऑर्गेनाइज करें। तो यहाँ पर अगर हम इस तरीके से इन्हें सारे कपड़ों को सेट करते हैं तो ये बहुत सारा स्पेस ले लेंगे और हमारे जो ब्रीफकेस होते हैं उसमें इतनी जगह नहीं होती कि हम सारे कपड़े, तो हम क्या करेंगे इनके छोटे छोटे फोल्ड बनाएंगे। इससे इनके अगर इनकी जो प्रेस वगैरह हमने की हुई है वो भी इनकी सारी ख़राब नहीं होगी और ये आराम से निकल भी जाएंगे और आपको प्रॉपर दिखेंगे भी कि हमने कितने कपड़े आज हम यहाँ पर रख रहे हैं। तो बहुत ही थोड़े से स्पेस में ही हमारे सारे कपड़े ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। इस हैक को आप ट्राई कर सकते हैं, अपनी कैबिनेट वगैरह में आप इस तरीके से अपने कपड़ों को लगा सकते हैं। बहुत ही कम स्पेस में हमारे सारे कपड़े अरेंज हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कि हमारा ये जो हमारा रील का डब्बा होता है तो इसके अंदर सारे थ्रेड क्या होते हैं आपस में मिक्स हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कितनी बार ये इतने उलझ जाते हैं कि हमें बहुत सारे ये काटने पड़ते हैं, वेस्ट जाते हैं इससे, और हमारा टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो हमें यहाँ पर आज टाइम भी सेव करना है और अपनी चीज़ों को किस तरीके से हम प्रॉपर वे में रख सकते हैं उस चीज़ को मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो हमारी रील है उसमें आप दोनों तरफ से कट लगाएं और ये जो हमारा इसका थ्रेड का लास्ट वाला पॉइंट होता है उसे इस कट से दोनों तरफ से फोल्ड कर दें। जिससे क्या होगा, ये जो थ्रेड है हमारा, इसका जो धागा है वो इस वाले जो कट हमने लगाए हैं उसमें ये अच्छी तरीके से लगा रहेगा। और ये जो हमारी सारी रील है आप इसे कितना भी चाहे हिलाएं डब्बे को, या फिर आप कितनी भी बार जल्दबाजी में जैसे हम लेते हैं तो सारी मिक्स हो जाते हैं, वो कुछ नहीं होगा और आपकी जो रील है वो बिल्कुल एकदम ऐसे ही सेट रहेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो धागा है वो भी वेस्ट नहीं होगा और आपको जो टाइम लगता था ना इनको सुलझाने में कि मतलब सारे ही उलझ जाते हैं, हमें एक रील निकालते तो हमें पहले धागा देखना पड़ता है कि कौन कौन सा ये मिक्स हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पर मैं सारे ही रीलों को इस तरीके से अपने डब्बे में सेट कर दूंगी। ये हमारे थ्रेड का बॉक्स आता है, मार्केट में इजीली अवेलेबल है आजकल। ये तो वैसे बहुत ज़्यादा पुराना है मेरा। तो इस तरीके से देखिए, आप इसे कितना भी शेक कर लें, ये जो थ्रेड है ये आपस में बिल्कुल भी मिक्स नहीं होंगे क्योंकि जो हमने कट लगाया था वो उसमें अच्छे से सेट हो गए हैं। तो नेक्स्ट हमारा है कि जैसे हमारे चार्जर वगैरह होते हैं, तो कुछ हमारे चार्जर होते हैं जो हमारे यूज़ के होते हैं तो वो तो हमारे बोर्ड में लगे रहते हैं, बट हमारे कुछ एक्स्ट्रा चार्जर्स होते हैं तो हम उन्हें किस तरीके से सेट करेंगे। अगर हम इन्हें ऐसे ही फोल्ड करना चाहेंगे तो क्या होगा, ना तो ये देखने में ही अच्छे लगेंगे और ये सारे आपस में उलझ जाते हैं। तो उन्हें हमें किस तरीके से सेट करके रखना है जो हमारी चीज़ें अच्छी भी लगे रखी हुई और हमें इन्हें निकालने में भी आसानी ना हो, ये आपस में उलझे ना। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इन्हें सबको अलग अलग करके सेट कर देना है जिस तरीके से हम रखते हैं। अब हमें यहाँ पर कोई भी एक बैंड ले लेना है, तो इसे हम इसके ऊपर लगा देंगे। जिससे क्या होगा, ये जो इसका वायर है वो आपस में मिक्स नहीं होंगे और ये बहुत ही इजीली सारे हमारे जो चार्जर वगैरह हैं, चार्जर हो, यहाँ पर आप कोई भी वायर वगैरह भी इस तरीके से आप फोल्ड करके डब्बे में सेट करके रखेंगे तो वो रखे हुए भी अच्छे लगते हैं और हमारी जो चीज़ें होती है वो अच्छे से प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज हो जाती हैं और यहाँ पर जो स्पेस है वो भी ये कम लेती है। अगर हम इस तरीके से इस डब्बे में रखते तो ये सारी चीज़ें नहीं आ पाती।
तो यही मैंने आपके साथ में शेयर करा है कि हम चीज़ों को अपनी किस तरीके से अपने घर में कम स्पेस में किस तरीके से हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड करके रखें। तो यहाँ पर आपको कोई भी जो हमारे मार्केट से डब्बे वगैरह आते हैं उस तरीके से कोई नहीं लेना। ये हमारे पास कोई खाली बॉक्स था। अब यहाँ पर इन सभी चार्जरों को हम एडजस्ट कर देंगे। कुछ चार्जर होते हैं जो हमारे एक्स्ट्रा होते हैं, तो हमने आज वही सब चीज़ों में आपको दिखाई है। ये हैक सिर्फ चार्जर के लिए नहीं है। आप यहाँ पर कोई भी वायर है या फिर कोई भी आपकी चीज़ है, आप इस तरीके से अगर उन्हें सेट करके रखेंगे तो ये जो चीज़ें हैं ना, इन्हें ढूंढने में भी आसानी रहेगी और आपका जो टाइम है वो वहाँ पर बच जाएगा। तो देखो, ये तो हमारी जो रोपिंग, जो हमारी स्कीपिंग रोप आती है वो तो इसके अंदर नहीं आएगी, बट छोटे छोटे जो वायर है हमने इस तरीके से सेट कर दिए हैं इस हमने डब्बे का। अब आप देखिए, अब अगर एक आप निकालते हैं चार्जर तो इसमें सारे जो चार्जर है वो आपस में उलझेंगे नहीं। तो मुझे लगता है कि ये भी आपका जो है वो डेली लाइफ में आपके काम आएगा। नेक्स्ट है हमारा जो हमारे किचन के बर्तन वगैरह होते हैं, तो जब मंजने के बाद जब ये सारे वॉश हो जाते हैं तो हम ये जो हमारी किचन की स्लैब होती है वहाँ रख देते हैं। अगर आप डायरेक्ट इन्हें अपने स्टैंड में लगाते हैं तो क्या होता है, स्टैंड में बहुत ज़्यादा स्टेन हो जाते हैं, मतलब क्योंकि पानी के जो इतने निशान हो जाते हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा हमें रब करके अपने जो स्टैंड से साफ़ करना पड़ता है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले जो एक ट्रिक है छोटी सी, ये तो आप सभी जानते हैं कि इनकी अलग से बकेट भी आती हैं। तो यहाँ पर मैंने एक तो नॉर्मल टब लिया हुआ है, टब में सारे बर्तन मैं सेट कर दूंगी। लेकिन अब भी क्या होगा कि इसका प्रॉपर पानी नहीं निचड़ पाता, यहाँ पर ड्रेन नहीं हो पाता, तो यहाँ पर आपको किसी भी कपड़े से इन्हें वाइप आउट करके रखना पड़ता है। लेकिन अब मैं एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगी, अगर आप ऐसा करेंगे तो जितनी देर में आप किचन की अब डस्टिंग वगैरह करते हैं उतनी देर में आपके सारे जो बर्तन वगैरह हैं वो सब आपके सूख जाएंगे और आप 5 मिनट बाद इन्हें स्टैंड में लगाएंगे तो ये बिल्कुल आसानी से लग जाएंगे। तो यहाँ पर आपका टाइम भी बचेगा, इन्हें पहुँचने वाला जो टाइम होता है। और यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि सारे मैंने टब में रख दिया है और उसके बाद आप इन्हें थोड़ी देर के लिए फैन के नीचे रखेंगे तो सारे बर्तन आपके सूख जाएंगे, फिर आप इनको स्टैंड में लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक टी शर्ट ली है बेकार, तो मैंने दूसरी टी शर्ट इसके ऊपर रखी है। मैं आपको बताती हूँ, जिस तरीके से नीचे वाली टी शर्ट है तो उसका जो ऊपर वाला पार्ट है मैंने उसको कट कर लिया। यहाँ पे ये जो हमारे कार्डबोर्ड आते हैं, शूज़ वगैरह के भी होते हैं, काफ़ी चीज़ें हम लेके आते हैं तो उसमें कार्डबोर्ड आते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, तो ये जो हमारा नीचे वाला पार्ट होता है, क्योंकि इसमें फिनिशिंग होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, नीचे एक तरीके की सिलाई होती है, तो आपको क्या करना है कि सिलाई वाले पार्ट को आपको अंदर की तरफ फोल्ड करना है। तो यहाँ पर हमें कोई भी सिलाई वगैरह नहीं लगानी, नॉर्मल हमने इस तरीके से अंदर की तरफ इसको फोल्ड कर देना है। और अब क्या करेंगे, ये इतना बढ़िया हमारा आज का एक ऑर्गेनाइजर बन के तैयार होगा। आप इसके अंदर जो हमारे सॉक्स वगैरह होती हैं, छोटी छोटी टी शर्ट वगैरह होती है, उन सबको आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब नीचे की साइड आपको ये इस तरीके से इन्हें फोल्ड करना है, जिस तरीके दोनों लेयरों को आपस में बाइंड एकदम सेट करके आप यहाँ पर जो ग्लू गन आती है आप उससे यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास ग्लू गन नहीं थी, वो मैंने इसलिए नहीं दिखाया आपको। ये ग्लू गन से ही पेस्ट होती है। अगर आप फेविकॉल वगैरह से कहेंगे तो जो हमारा फैब्रिक होता है वो उससे सेट नहीं हो पाता, तो यहाँ पर आप ग्लू गन का यूज़ करें। ग्लू गन से क्या होगा, ये फैब्रिक आपका सेट हो जाएगा। और जो नीचे मैंने इसके अंदर एक कार्डबोर्ड का एक कट करके पार्ट लगाया, आप चाहें तो उसे भी किसी भी कपड़े फैब्रिक से उसको भी कवर कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी जो हमारी A4 शीट वगैरह होती है उससे कवर कर सकते हैं। तो मैंने तो यहाँ पर A4 शीट से कवर नहीं किया, मैंने नॉर्मली छोटी छोटी टी शर्ट जो होती है उनको देखो इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर दिया। तो ये हमारा एक बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइजर बन के तैयार हो गया। आप मार्केट से भी अगर ऑर्गेनाइजर लेके आते हैं, उन सभी ऑर्गेनाइजर के अंदर भी कार्डबोर्ड का ही आजकल यूज़ कर रहे हैं वो लोग। तो अब आप अपने घर में 5 मिनट के अंदर इसको बना सकते हैं। बस यहाँ पर ग्लू गन का यूज़ करना है, ग्लू गन से ये फैब्रिक बहुत अच्छे से पेस्ट हो जाता है। और देखिए हमारा जो ऑर्गेनाइजर है बनकर तैयार हो गया। आप इसके अंदर 6 से 7 टी शर्ट आराम से रख सकते हैं। आप इसके अंदर सॉक्स है, हैंकीज हैं और छोटी छोटी बच्चों की टाई बेल्ट वगैरह होती हैं स्कूल की। आप किसी भी छोटी छोटी चीज़ों को आप यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा लगता है। आप चाहें तो कुछ दिन बाद इसका फैब्रिक गंदा हो जाए तो आप चेंज कर सकते हैं। अब हम इसी फैब्रिक से सेकंड आपको है दिखाते हैं कि नॉर्मल वही वाला हमारा फैब्रिक है। देखिए, तो यहाँ पे क्या करना है, ऊपर की तरफ हमें पहले इसे हमें उल्टा कर देना है। उल्टा करने से क्या होगा कि हम यहाँ पर एक ऊपर की तरफ से चूड़ियाँ भरेंगे और यहाँ पर आप प्लेट भरने के बाद क्या होगा, ऊपर आप कोई भी थ्रेड इसी मैंने टी शर्ट से ही निकाली है और यहाँ पर एक आप नोट बांध देनी है। तो नोट बांधने से क्या होगा, कोई भी आपको सिलाई वगैरह नहीं करनी है। ये जो नोट है वो खुलती भी नहीं है, बहुत अच्छे से आप इसकी नोट बांध दें। और अब हम इसको सीधा करेंगे तो ये जो हमारा एक कैप की शेप होती है वैसे ये बनकर तैयार हो जाएगा। अब आपको इसका क्या करना है, इसका ही हम एक, अगर ये टी शर्ट बड़ी होती तो यहाँ मैं आपको जो गोल वाला कुशन होता है वो बनाकर दिखाती, बट मेरी टी शर्ट छोटी थी तो मैंने यहाँ पर क्या करा, जो हमारी मिक्सी वगैरह होती है वो बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है, तो आप यहाँ पर उनको ढककर रख सकते हैं। आई होप कि आपको आज की मेरी सारी वीडियो पसंद आई हो।